नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की गणित की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। रैशनल नंबर्स के बारे में आपने सुना है पहले, और आपकी कक्षा में जो मैथ है, गणित है, उसमें यह एक चैप्टर भी है। तो रैशनल नंबर्स की बात करने से पहले हमने जिन जिन नंबर्स के बारे में पहले पढ़ रखा है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात की है। तो जो नेचुरल नंबर हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? जो संख्याएं हैं आपके पास एक से लेकर जो आगे तक चलती रहती हैं, ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो यह संख्याएं, क्या कभी संख्याएं रुकती हैं? नहीं बच्चों, ये संख्याएं चलती रहती हैं। जब भी आप कोई अपने दिमाग में एक सबसे बड़ी संख्या सोच के देखो और उस नंबर में फिर 1 ऐड कर दो तो हमें उससे अगली संख्या मिल जाती है। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं और सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास 1 होता है। तो आप सभी ने नेचुरल नंबर्स के बारे में पहले पढ़ रखा है। अब इसके बाद आपने कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ा है? वो हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या अंतर है? अभी क्या है कि अगर हम इन नंबर्स की बात करें, इनमें 1 2 3 4 5 6 तो है, परंतु अगर हम एक नंबर और देखें 0, यहाँ पर 0 नहीं है। 0 भी एक नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर में एक नंबर 0 को भी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स की सीरीज मिलती है, जो लगातार आगे बढ़ती रहती है, तो यह सीरीज क्या कहलाती है? यह होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स के बाद आपने पिछली कक्षा में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इंटीजर्स किन नंबर्स को बोलते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, अभी आपने शुरू में देखा कि यहाँ पर सभी संख्याएं 1 से लेकर आगे तक की सभी संख्याएं आ चुकी हैं। होल नंबर्स में क्या हुआ? यहाँ पर एक 0 की कमी थी, यहाँ 0 हमने ऐड कर दिया, तो यह जो सीरीज बनती है यह क्या है? यह होल नंबर्स हैं। परंतु बच्चों अभी भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो इन नंबर्स में नहीं आए हैं। वो कौन से हैं? वह हैं नेगेटिव नंबर्स। अगर मान लो हम -10 की बात करें या 9 की बात करें या 8 या 7, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, लगातार चलते रहेंगे। फिर एक जगह जाके आपके पास 0 भी आएगी। 0 आने के बाद फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, तो यह ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो अब क्या है, होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो वह इंटीजर्स बन जाते हैं। तो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में और इंटीजर्स के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, कि रैशनल नंबर्स किन्हें बोलते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? अगर आप इन ऊपर दिए गए नंबर्स को ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर 1 से लेकर आगे तक की संख्याएं हैं। फिर होल नंबर्स में क्या किया? नेचुरल नंबर्स में अगर एक नंबर 0 को ऐड कर देते हैं तो हमें होल नंबर्स मिल जाते हैं। फिर इंटीजर्स में क्या हुआ? जब हमने होल नंबर्स को देखा, यहाँ 0 से लेकर 1 तक की सभी संख्याएं तो थी, परंतु हमारे पास नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं। वो जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जब हमने नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर्स में जोड़ दिया, यानी कि उसके साथ उसको कंबाइन कर दिया, तो हमें जो नंबर्स की सीरीज मिलती है वह इंटीजर्स हैं। परंतु अब भी बच्चों बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो रह गए हैं बीच में। अगर मान लो मैं 1 और 2 के बीच में बात करूं नंबर्स की, क्या इनके बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता? हो सकता है। हाफ, क्या हम हाफ के बारे में नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। ऐसे ही 3/4 हो सकता है, ऐसे ही और भी हो सकता है 2/3, 7/8, 9/11। आप बहुत सारे नंबर्स अपने आप सोच सकते हो कि जो इन संख्याओं के बीच में रह गए हैं। ऐसे ही 0/2 या -3/11 या -2/7, तो ऐसे 100 ऑन बहुत सारे नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, वह नंबर बच जाते हैं। तो जब हम इंटीजर्स में इन नंबर्स को भी साथ में ले लेते हैं तो यह सभी नंबर क्या बनते हैं? रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। तो अब बच्चों हम फिर क्या कह सकते हैं
कि रैशनल नंबर क्या मैं कहूँ कि 1 कैसा नंबर है, यह नेचुरल नंबर भी है, यह होल नंबर भी है, यह इंटीजर भी है, और इसको हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह कैसा है, यह रैशनल नंबर भी है। तो 1 को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, 1 को हम होल नंबर भी कह सकते हैं, 1 को हम इंटीजर भी कह सकते हैं, और 1 को हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। इस प्रकार कोई भी इंटीजर है उसको हम ऐसे, जैसे 9 है, 9/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यह भी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इस प्रकार जो नंबर्स ऊपर हैं दिखाए गए हैं वो सभी रैशनल नंबर हैं, और यह भी रैशनल नंबर है। अब आओ बच्चों, हम जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या हैं, उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में है, परंतु यहाँ पर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके बारे में हम 0 लगा देते हैं तो वह 0 से डिविजिबल नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट डिफाइन, यह नंबर हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हम 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली हम इसमें एक बात और ऐड करेंगे, p एंड q आर कोर प्राइम, आर को प्राइम है ये। तो को प्राइम से मतलब क्या है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब तक ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं तब तक इनको कैंसिल करना है, और बाद में जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। परंतु वो जो फैक्टर्स वाले हैं जिनमें कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम उसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट नंबर कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। परंतु जो ओरिजिनल, जो मेन रैशनल नंबर है वह को प्राइम जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल करने के बाद ही मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि मेरे पास 6/8 है, 6/8 में क्या है, 2 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो अब हम इनकी कटिंग करेंगे, यहाँ से 2 3 जा और यहाँ से 2 4 जा, तो ये 3/4 क्या है, यह रैशनल नंबर है। तो इस प्रकार बच्चों हमें नंबर्स की कटिंग करने के बाद रैशनल नंबर मिल जाता है। पर आपने एक बात को ध्यानपूर्वक समझना है कि p एंड q मस्ट बी को प्राइम। तो अगर हम 6/8 कहें तो वास्तव में एक्चुअल में ये 3/4 ही है। हमने इसको मल्टीप्लाई करके उसका एक और इक्विवेलेंट नंबर, रैशनल नंबर लिखा है। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि आपने इस डेफिनेशन को अच्छी प्रकार से जानना है कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग आप बच्चों जान चुके हैं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मैं कारण बता रहा हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर्स, हमारे पास कोई भी नंबर है वो 0 से डिविजिबल नहीं है। इट इज़ नॉट डिफाइन, यह डिफाइन नहीं है, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p और q आर को प्राइम्स, p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक उदाहरण लेके, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया भी है। अगर मैं 6/8 लिखता हूँ तो इसमें एक कॉमन फैक्टर है 2 से कटिंग करने के बाद ये 3/4 है। जो रियल रैशनल नंबर है वो 3/4 है, यह इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा, यह एक्चुअल रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ को प्राइम फैक्टर्स, इसमें को प्राइम की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब आप बहुत सारे नंबर्स p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, 3/7, ठीक है, -2/9, और भी बहुत सारे जो भी आपके दिमाग में नंबर आते हैं वो सभी जो भी p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 7 है, 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार और है 9/13 है, इसको लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो बच्चों, तो यहाँ पर हमने जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके बारे में जाना, होल नंबर्स के बारे में जाना, इंटीजर्स के बारे में जाना। ये सभी नंबर्स तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखे थे। इस बार आपके पास जो नए नंबर्स आ रहे हैं वह रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमने रैशनल नंबर के बारे में कुछ चर्चा की है। आगे के भागों में हम रैशनल नंबर्स के बारे में